बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिराज फूड सीक्रेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी जो है स्मोकी चिकन पराठा रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 2 कप वाइट आटा, जिसको आप फाइन आटा भी बोलते हैं। उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप जो है ये हमारे पास चक्की का जो आम आटा होता है वो शामिल करेंगे। इसके साथ ही ये 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, वो इसके अंदर जाएगा। और 1 टीस्पून ये नमक है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। और इसके अब साथ हम शामिल करेंगे पानी हम साथ साथ देखते जाएंगे हमने कितना कितना इसके अंदर डालना है। जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं घर में, उस तरह से पराठों के लिए उस तरह से हम एक सॉफ्ट सा जो है नरम सा आटा गूंथ लेंगे, इसकी डो बना लेंगे। साथ साथ जिस तरह ज़रूरत पड़ता जाए आप पानी इसके अंदर जो है वो शामिल करते जाए इस तरह से। जी जनाब, ये देखें ये एक सॉफ्ट सी डो जो है वो मैंने आटे की तैयार कर ली है। अब हम इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देंगे। तब तक हम जो है वो अपने चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। हम इसके साथ चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन मैंने यहाँ पर ½ kg लिया है। ये बोनलेस चिकन है। इसको मैंने इस तरह से स्लाइसेस में थोड़े पतले पतले में काट लिया है। अब इसके अंदर कुछ हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें ये मेरे पास कुछ धनिया है, ½ टीस्पून है। ये टिक्का मसाला है, ये हमारे पास 1 फुल टीस्पून है। हमारे पास नमक है ½ टीस्पून, चिली फ्लेक्स है ½ टीस्पून, और ये पपरिका पाउडर है, ये भी ½ टीस्पून है। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ यहाँ पर मैंने जो है लिया है 1 फुल स्पून जो है वो टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस है, ये इसके अंदर जाएगा। 1 टेबल स्पून जो है वो हमारे पास सोया सॉस है, वो इसके अंदर जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। ये जनाब चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। इसको हम रखेंगे तकरीबन, ये सारे मसाले अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं। जी जनाब, इसके साथ हम इसकी रेड सॉस बना लेते हैं। रेड सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ½ कप केचप का, जिसके अंदर शामिल करेंगे। उसके साथ यहाँ पे मैंने ली है रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून है, वो इसके अंदर जाएगी। सॉल्ट है ½ टीस्पून, वो इसके अंदर जाएगा। और मायो है 2 टेबल स्पून, वो इसके अंदर जाएगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखें ये बड़ी अच्छी से जो है वो मिक्स हो गई। ये देखें जनाब, ये हमारी रेड सॉस इधर तैयार हो गई है। अब हम इसकी नेक्स्ट सॉस जो है वो तैयार कर लेते हैं। अब हम इसकी गार्लिक मायो सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर ½ कप मायो लिया मैंने, मायोनीज, वो इसके अंदर शामिल करेंगे एक सेपरेट बाउल में। उसके साथ जाएगी ये ½ कप जो है वो दही है, थिक वाला दही लेना है आपने, वो इसके अंदर जाएगा। 2-3 गार्लिक मैंने लिए हैं, उसको क्रश कर लिया है, पेस्ट बना लें उसका या क्रश कर लें, वो इसके अंदर शामिल करें। उसके साथ ये हाफ से भी थोड़ी कम जो है वो मैंने नमक लिया है यहाँ पे, क्योंकि मायो के अंदर नमक होता है, वो इसके अंदर जाएगा। ½ टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स है, वो जाएगी इसके अंदर, इधर अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। एक थिक सी जो है वो हमारे पास पेस्ट बन जाएगी। और ये सॉस तैयार हो गई हमारी गार्लिक मायो सॉस। ये देखिए जी जनाब, ये हमारा जो है वो चिकन भी मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको कुक कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है, उसमें 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इसको मैंने लो फ्लेम पे जो है वो रखा हुआ है, ताकि जो है वो अच्छी तरह से हमारा गोश्त इसमें गल जाए। अब ये गर्म हो गया, हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। ये इसमें कुक होगा। ये देखें हमारे पास चिकन में जो है वो पानी जो है वो छोड़ा था, और फिर अब वो पानी ड्राई हो गया। और
थोड़ी सी देर और तकरीबन 10 मिनट हम और इसको जो है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है वो इसको बना लेते हैं, पका लेते हैं, ताकि ये अच्छा सा और तैयार हो जाए। चिकन हमारा तैयार हो गया है और अच्छा सा गल भी गया है ये देखें, और ऑयल भी छोड़ दिया इसमें। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर एक एल्युमिनियम जो है फॉइल लेकर कहीं इस तरह से ब्राउन सा बना के ये मैं सेंटर में रखूँगी। फ्लेम इसका हम बंद कर देंगे। कोयल मैंने पहले से जो है वो गरम करके रखा हुआ था, वो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, रखेंगे। कोयला गरम हो गया है, वो हम इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे स्पून के साथ, और उसके ऊपर फिर हम इसके ये हमने इसको डाला और इसको लिड से इसे बंद कर दिया, तो ये हमारे पास स्मोकी चिकन जो है वो तैयार हो जाएगा। आटा हमारे पास बड़ा अच्छा सा सेट हो गया है। हम एक थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और इस तरह से कर लेते हैं, इसको इधर निकाल लेते हैं। हम थोड़ा सा खुशका लगा के ऐसे कर लेते हैं और इसके जो है वो पेड़े बना लेते हैं। जितने आप पे डिपेंड करता है कि आप पराठे का साइज़ कितना रखते हैं, छोटा या बड़ा, उस लिहाज से जो है वो हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़ा लिया हमने एक, के साथ उसका डस्ट किया हमने, उसको हाथों की मदद से तरह से किया, को बेल लेते हैं ज़रा एक रोटी की शक्ल में। थोड़ा सा और कुछ का डस्ट करते हैं हम। इस तरह से अब इसके ऊपर घी लगाएंगे। कुछ का डस्ट किया हमने इसके ऊपर। नाइफ की मदद से ये एक साइड से हम इसको इस तरह से काट देते हैं, फिर इसको ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में घुमाते जाएंगे और आखिर में से इसको इस तरह से ये ला के नीचे रख के फिर इसको ऊपर से इस तरह से प्रेस कर देंगे, और ये हमारे पास बल वाला जो है वो पेड़ा तैयार हो गया। इस तरह से हम अपने सारे पेड़े जो है वो तैयार कर लें। अब हम इसका पराठा बेल लेते हैं। पराठा जैसे आप नॉर्मली घर में रोटी बनाते हो, पराठा बनाते हो, उसी तरह से जो है हमने इसका पराठा जो है वो बेल लेना। हाथों के साथ ऐसे किया और इस तरह से प्रेस किया इसको। पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा पराठा बना, हमने पैन के अंदर इसको डाल दिया। ये देखें, इसको बेल दें अच्छी तरह से सारी तरफ से। ये देखें, अब साइज जो है मैंने आपको पहले कहा था कि आपकी मर्जी, आपने बड़ा पराठा बनाना है या छोटा बनाना है। ये देखें, हमारा पराठा जो है वो पतला सा ये बिल के तैयार हो। पैन हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ये पराठा जो है वो डाल देंगे। जब ये एक तरफ से हो जाए तो हम इसको दूसरी तरफ से जो है वो डाल देंगे। पराठा अच्छा सा फूलने लग जाए तो इसके ऊपर हम अब घी जो है वो लगा देंगे। दूसरी साइड पे भी आप इसी तरह से इसके ऊपर घी लगा दें। ये देखें जनाब, पराठा हमारा दोनों तरफ से बड़ा अच्छा सा जो है वो बन चुका है। ये देखें, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे पराठे जो है वो बना लेते हैं। अब हम इनको असेंबल कर लेते हैं कि हमने पराठा रोल में ये सारी चीज़ें कैसे असेंबल करनी है। उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं ये जो हमने रेड सॉस बनाई थी, वो सेंटर में पराठे के इस तरह से आपने ये डाल देनी है। उसके साथ आपने यहाँ पर चिकन, जो हमने स्मोकी चिकन बनाया है, वो इस तरह से
इसके ऊपर ये सैलेड मैंने काट के रखा है, प्याज है, टमाटर और साथ में खीरा है। इसके ऊपर मैंने काटने के बाद सिरका थोड़ा सा डाला है, उसको मिक्स कर लिया है, इससे ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। उसके साथ ये हमने जो गार्लिक मायो सॉस बनाई है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। हमने इसको एक साइड से पकड़ना है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे फोल्ड किया हमने और दूसरी साइड को इस तरह से बटर पेपर लिया हमने, इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे इसके हाफ पे हमने रख के इस तरह से रोल कर देंगे। ये हमारा पराठा रोल जो है वो तैयार हो गया। इस तरह से हम सारे बना के जो है वो रख लेते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।